हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली, आप मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती हैं। अगर आपके सास ससुर हैं तो वो, या अगर आपके भाई भावज हैं यानी कि आपके पार्टनर के भाई भाभी हैं तो वो क्या सोचते हैं, या आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। आज हम इनके बारे में देखने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये स्मॉक रीडिंग होने वाली है। आप दिल थाम कर बैठ जाइए, जो भी रीडिंग निकल कर आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो यानी कि थर्ड पार्टी जो है, यानी कि आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स या कोई अदर थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर कोई अदर पर्सन है तो वो, उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि वो लोग क्या क्या सोचते हैं आप मेरे व्यूअर्स के बारे में। पहले मैं प्रे कर लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल सैंडलफन, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल जेरेमियल, प्लीज़ मदद करिए कि मैं अपने व्यूअर्स को सही से गाइड कर सकूं और जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनका सही से मैं आंसर दे सकूं। ऐसा मुझे गाइड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरी रीडिंग्स रेजोनेट हों, ऐसी मुझे गाइडेंस दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या मुझे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करना चाहूँ कि आपके पार्टनर की बात मैं लास्ट में करूँगी, इसके पहले मैं उनके फैमिली मेम्बर्स या अदर कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी बात कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि अगर आपके सास ससुर हैं या भैया भाभी हैं तो वो आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। बड़े डिटेल में रीडिंग होने वाली है। आप बड़े ध्यान से उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचिए और रीडिंग देखिए, आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। देखिए, मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन की जो मदर है या फिर जो उनकी बहन है, वो जो सोच रही है कि वो ये सोच रही है, कोई लेडी है, ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ये सोच रही है कि इसकी जो है थर्ड आई, यानी कि इसकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसको सब बातों का पता चल जाता है और ये बहुत ही हिम्मत के साथ में आगे बढ़ता है या बढ़ती है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि गाइस कि आप अब चीज़ों को पोस्टपोन करने लगे हैं। पहले आप उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते होंगे, लेकिन अभी आप उनको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, आप बिल्कुल भी उनका ख्याल नहीं करते हैं। हो सकता है कि पहले आप चीज़ें आगे आगे करते हो उनके और फिर भी आपको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट ना मिलती हो। तो अभी आप अपनी वैल्यू को समझ गए हैं और मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही हैं कि शायद अब आप उनको इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। आप उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर कोई बात चलती भी है तो अगर आपसे रिलेटेड कोई बात होती है तो आप उसको जो है अनसुना करके आगे निकल जाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि वो लोग ये सोचते हैं कि आप कितने बदल गए हैं, आप कितने चेंज हो गए हैं। आपकी ज़िंदगी पहले की वो अगर याद करते हैं तो आप पहले कितने मासूम हुआ करते थे। पहले हर एक की बात को आप सुना करते थे, पहले हर एक की बात पर अमल किया करते थे, पहले हर एक की बात पर जो है आप गौर करके उस पर एक्शन लिया करते थे। लेकिन आज की ज़िंदगी में जब आपको देखते हैं तो आप काफ़ी बदल गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्या वही पर्सन है जिसको हमने पहले देखा था, जिसके साथ में हमें टाइम स्पेंड किया था, क्या वो यही पर्सन है ये। आप बिल्कुल बदल गए हैं। पहले की ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में आपके दिन रात का अंतर है। उनको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है और उनको जो है ऐसा लग रहा है कि ये रात दिन पूजा पाठ में लीन रहता है या लीन रहती है और इसी वजह से इसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लीन रहते हैं, इसीलिए जो है आप पूरी तरह से बदल गए हैं। यूनिवर्स ने, गॉड ने आपकी मदद की है, ऐसा लोग सोचते हैं। यानी कि आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स या अदर थर्ड पार्टी पर्सन है वो सोचते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा दुखी रही हैं उनके साथ में रहते हुए, बहुत ज़्यादा पेन दिखा है अपनी लाइफ में। आपने अपने आप को हील किया है। बहुत सारे लोग खिलाफ खड़े रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके रिलेटिव्स हो सकती हैं, आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, या फिर जो है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं तो वो हो सकते हैं। सभी से आपने बहुत डट कर मुकाबला किया है और अब आपने अपने आप को हील भी कर लिया है। काफ़ी हद तक आप हील कर चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और गाइज, आप पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। और हो सकता है कि आपकी राशि स्कॉर्पियो हो सकती है या फिर जेमिनी या फिर
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है आपकी राशि, या एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकती है। पहले की ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में जब वो देखते हैं तो दिन रात का अंतर, मैंने बताया कि दिन रात का अंतर है। पहले आप बहुत दुखी रहा करते थे, लेकिन आज आप अकेले हैं तब भी आप बहुत खुश हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही कि वो आपके बारे में ऐसा सोच रही हैं कि आपकी जॉब भी छूट गई है, आप बहुत दुखी रहे हैं, सड़क पर आ गए, आपके पास फिर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्स आपको फिर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास में, बहुत ज़्यादा चांसेस आपको यूनिवर्स दे रहा है। अगर आप एक जॉब छोड़ भी देती हैं तो भी आपके पास में ऑप्शन खुले रहते हैं और आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलती है। और ये थर्ड पार्टी ये भी सोच रही है कि गाइस कि आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, अपने रिलेशनशिप में भी आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए भी आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाया है। और वो अभी भी आपको देखती है कि अगर आप कोई वर्क फ्रॉम होम करते हैं या कोई अदर जॉब में आपने ज्वाइन कर लिया है तो भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान देखती हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि गाइस आप बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और थकते नहीं हैं, ऐसा वो सोच रही है। थर्ड पार्टी को तो ऐसा लगता है कि आप गॉड गिफ्ट है, आपको जो है भगवान ने गिफ्ट के रूप में पृथ्वी पर भेजा था, लेकिन हमने ही आपकी कदर नहीं की, ऐसा थर्ड पार्टी सोच रही है। यहाँ पर मुझे ऐसी भी फीलिंग्स आ रही हैं कि गाइस कि वो आपको देखती हैं कि आपको गॉड की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। आप पूजा पाठ भी करते हैं, आप हो सकता है कि मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा करती होंगे। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि भगवान इसकी मदद कर रहा है। अगर मैं किसी जेंट्स पर्सन की बात करूँ आपकी लाइफ में, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है, मेल फीमेल की जो बात कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है गाइस की, चाहे आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं या भैया हो सकते हैं, ठीक है, और या ये एनर्जी किसी फीमेल की भी हो सकती है, ठीक है, जैसा आपसे रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए। तो गाइज मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि गाइज कि आपको वो ऐसा दिखते हैं कि पहले आप पिंजरे में फंसे हुए थे, पहले जेल में फंसे हुए थे, जैसे किसी ने आपको जकड़ कर रखा हो, लेकिन अभी आप उससे बाहर निकल आए हैं। आपको पता चल गया है कि मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्यों पृथ्वी पर आया हूँ, और आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है। हो सकता है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स अभी उस थर्ड पार्टी को छोड़ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आपने ये साइकिल कंप्लीट कर ली है और उनको लगता है कि आप हमारे से दूर हो गए हैं, आप हमें छोड़कर निकल गए हैं आगे अपनी लाइफ में, और आपने इन सब चीज़ों पर अभी प्रकाश डालना बंद कर दिया है। मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पेनफुल साइकिल चल रही थी आप लोगों की, आपने इसको क्लोज कर दिया है। आपने हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी से कट्टी कर ली हो हमेशा हमेशा के लिए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ने हो सकता है कि डाइवोर्स ही ले लिया हो, और कुछ मेरे व्यूअर्स जो है डाइवोर्स ना लेकर के अगर वो सेपरेट में रह रहे हैं, यानी जैसे हो सकता है कि अपने गांव वगैरह या फिर उसी जगह पर अलग से रह रहे हो किराए वगैरह पे, ठीक है, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप उनसे बिल्कुल अलग रह रहे हो। तो उनको पता चल गया है कि ये तो हमारे से पीछा छुड़ाकर निकल गया या निकल गई, अब ये हमारे चंगुल में आने वाला नहीं है या आने वाली नहीं है, उनको ऐसा लगता है। वो आपको ऐसा भी देखती हैं गाइज कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा एक साधु महात्मा की तरह आप अपने जीवन जीते हैं। उनको ऐसा भी लगता है, उनको ऐसा भी लगता है कि अगर इसको कुछ बात पता भी चल जाती है तो वो बहुत ही गहराई से उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। आपके बारे में ऐसा सोचती हैं थर्ड पार्टी। और मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके बारे में वो ऐसा भी देखती है कि ये किसी से ज़्यादा फालतू बात करता नहीं है या करती नहीं है, और ज़रूरत होती है उतना ही ओपन अप होते हैं आप दूसरों के सामने, ज़रूरत होती है उतनी ही बात बताती हैं, और फालतू की बात आप करते नहीं किसी से, और अपने आप को आपने बाउंड कर रखा है, और आप किसी को भी घास डालने वाले नहीं हैं, आप किसी को भी अपना दिल देते नहीं हैं, क्योंकि आपका दिल अंदर से भर चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर ने और उनकी फैमिली ने काफ़ी धोखा दिया है। इसकी वजह से आप थक चुकी हैं बिल्कुल ही, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और उनको ये सब कुछ पता है कि ये पर्सन जो है ये जल्दी से किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं है, चाहे इसको कितना ही बहलाया फुसला जाए, लेकिन ये पर्सन किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। चाहे आप मेरे व्यूअर्स मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, आप जल्दी से किसी के लिए ओपन अप नहीं होते हैं, ये भी उनको सब कुछ पता है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है गाइस कि आप बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि कोई ना कोई जो है आपकी लाइफ को चला रहा है, यानी कि बैक सपोर्ट
आपको एंजल्स का मिल रहा है, यूनिवर्स का मिल रहा है, आपके एंसेस्टर का बैक सपोर्ट आपको मिल रहा है और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब यूनिवर्स की वजह से ही हो रहा है, ये सब गॉड की वजह से, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसी की वजह से आपको इतनी स्ट्रेंथ मिल रही है, जिससे कि आपको हर काम में सक्सेस मिलती चली जाए और इसी वजह से यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। उनको ये भी लगता है कि ये बंदा भी अपने लिए स्टैंड लेने लग गए हैं, ऐसा भी उनको लगता है कि ये अपने लिए आवाज़ उठाने लग गए हैं और ये अच्छे बुरे में पहचान कर सकता है, इसको पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। और आपका साइन जो मैं बताना चाहूँ तो पाइसेस हो सकता है, या मैंने बताया था कि आपको एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपका साइन, लियो स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपका साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका साइन, या फिर पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। तो गाइस आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तब उनको प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से वो रात दिन आपके बारे में यही सोचते रहती हैं कि ये पर्सन कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पशुओं की आवाज़ आ रही है, ठीक है, इसको अवॉइड करना, बाजू में आ रही है तो क्या करूँ। तो गाइज अभी उनको लगता है कि ये पर्सन किसी कंट्रोल में आने वाला नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद लेता है और इसकी वजह से भी वो काफ़ी सोच विचार करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं कि ये पर्सन कैसे आगे बढ़ रहा है और ये हमारे चंगुल से कैसे निकल गया, क्योंकि उनको तो अभी तसल्ली नहीं है, क्योंकि उनका दिल भरा नहीं है, आपको दुख दे दे करके अभी वो थके नहीं है, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। अगर मैं गाइज बात करूं कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, तो गाइज अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो पहले मैं आपके पार्टनर के साइन बताना चाहूँगी जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस। और जो मुझे वाइब्स आ रही हैं ज़्यादातर तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकती हैं, या फिर एरीज लियो सजिटेरियस, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, सारे साइन की वाइब्स आ रही है मुझे। ठीक है, ये उनके सन मून वीनस साइन हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के हो सकता है कि लिब्रा हो आपके पर्सन, या फिर जेमिनी हो, या फिर टॉरस हो सकती हैं, या फिर पाइसेस हो सकती हैं, कैंसर हो सकती हैं। ठीक है, और साइन कोई भी हो, ठीक है, मैंने बता ही दी है, वैसे सभी साइन वालों के लिए है, बहुत सारी कलेक्टिव्स के साथ में रेजोनेट होगी। अगर आप से ये रेजोनेट नहीं भी होती है ना, तो आप दूसरी रीडिंग्स मेरे चैनल से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो देखिए गाइज, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि गाइज कि आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आपके पास में बहुत पैसा है, आपके पर्सन आपको देख कर के दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है उनको, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये पेन देता है या देती है और खुद आराम की ज़िंदगी बसर करती हैं या करता है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत दुख देते हैं, बहुत रुलाते हैं, रात दिन उनको आंसू आते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं कि मुझे तो रात दिन रुलाया जाता है और ये मज़े से ज़िंदगी जी रहा है या जी रही है। उनको बहुत पेन होता है, उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में मैंने ही दुख देखे हैं। कभी कभी उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाते हैं। उनको अपने करने पर बहुत पश्चाताप है, हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ में बहुत बुरा किया हो, आपके साथ में मार पिटाई की हो, आपके साथ में गाली गलौज किया हो, आपके साथ में बुरा व्यवहार किया हो, आपको फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया हो, आपको घर से निकाला हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ में हुई हो, तो आपके पर्सन को पास्ट का बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि गाइस कि वो आपसे अपनी खुशियाँ भी देखती हैं, क्योंकि वो आपको एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर भी देखती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जो वाइब्स आ रही हैं कि गाइस की जो उन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के बहकाव में आकर, या अपने फ्रेंड्स के बहकाव में आकर के, या अदर थर्ड पार्टी के बहकाव में आकर के, तो उसका जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रायश्चित भी हो रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि वो अभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनके कदम रुक जाते हैं क्योंकि उनको पेन हो रहा है और उनको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य तो शादी के बाद जैसे बदल ही गया हो, और आप बहुत अच्छे पर्सन हैं वैसे भी, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी तो ज़िंदगी ही बदल गई हो, आप पूरे बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब से शादी हुई है उसके बाद थोड़े दिन बाद ही मेरी जो है सिचुएशन इतनी क्रिटिकल कर दी इस पर्सन ने, ऐसा
उनको लगता है। देखिए, लेकिन उनको ये भी पता है कि मैंने इतनी गलतियां की हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि ये आपके आने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, ऐसा उनको लगता है। आपको देखते हैं तो उनको अच्छा तो लगता है कि आप अच्छे कंपेटेबल पार्टनर हैं, लेकिन दुख भी मिलता है उनको, क्योंकि उनको अभी खुशी नहीं मिल रही है। तो जैसे को तैसा तो देखने को मिलेगा ना। तो जैसा उन्होंने किया पास्ट में, अब आप उनका जो है सामना कर रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि अगर आप डटकर उनका सामना कर रहे हैं, अगर आप उनको अभी खरी खोटी सुना रहे हैं, तो क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि पास्ट में आपने भी तो बहुत पेन देखा है। तब इन्होंने नहीं सोचा एक बार भी कि किसी का दिल दुखी हो रहा है, किसी को हम दुखी कर रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। अब इनको ये शादी बर्डन लग रही है, अब ये रिलेशनशिप बहुत बर्डन लग रहा है। उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है मेरे लिए सिरदर्द बन गया है, इसको और मैं ढो नहीं सकता हूँ। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं इस शादी में और नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही हैं वही मैं बता रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि गाइस कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए। और मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि वो इस रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं कर रही हैं। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस कि वो चाहते हैं कि मैं बाहर निकल जाऊँ और खुले गगन में मज़े से अपनी ज़िंदगी को जीऊँ, है ना, कोई बंदिशें ना हो मेरे ऊपर। और लेकिन वो अपने बच्चों की वजह से ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे रहना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत पेन है, ऐसा वो सोचते हैं। वो एक्शन भी लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं गाइस कि वो एक्शन लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। वो आपको तो बहुत अच्छा पर्सन दिखते हैं, आपको बहुत अच्छा खुश नसीब पर्सन दिखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आ गई, और अपने आप को बहुत दुखी देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहते हैं। वो अभी आपके साथ में कोई जो है आगे की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। वो बहुत सैड की एनर्जी में है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं जो आपको पता नहीं है, मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है। ये पर्सन खुल कर के कभी सामने आता नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। लेकिन ये इंसान दुखी भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इसने अपने पेरेंट्स की या अदर पर्सन की, अपने फ्रेंड्स की बात को मान करके आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया है, और अब इसको दुख हो रहा है। अब इसको आप सुखी लग रहे हैं और ये खुद को, अपने आप को दुखी देख रहा है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि पास्ट में आपने यानी कि मेरे व्यूअर्स को इतना दुख दिया है कि उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। जब मेरे व्यूअर्स अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, जब मेरे व्यूअर्स अपने लिए कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको दुख क्यों होता है? ऐसा जो है आपके पर्सन को सोचना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो अब यहाँ नहीं रहना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आगे बढ़ना भी चाहेगा आपको लेकर के, तो भी डुबोने के चक्कर में ही रहेगा, क्योंकि इसको इतना हर्ट हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये खुश नहीं देखना चाहता आपको देखता है कि आप बहुत खुश हैं और मैं ही दुखी हो रहा हूँ। आपके पास तो बहुत पैसे हैं और मेरे पास ही परेशानी है। आपके पास में तो बहुत ज़्यादा जो है खुशियाँ हैं, लेकिन मुझे खुशी नसीब नहीं हो रही है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो गाइज़, अगर मैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज देखना चाहूँ तो यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है, तो मैं अभी देखती हूँ कि प्रे करके। तो देखिए गाइज़, यूनिवर्स की तरफ से जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप चिंता मत करें, आप रोए नहीं, आप ओवर थिंक भी ना करें, ज़्यादा चीज़ों को आप ज़्यादा नेगेटिव ना लें, ज़्यादा नेगेटिव नज़रिए से ना देखें। आपको यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि अभी आपके लिए सब कुछ ठीक होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। जिस पर्सन ने भी, फैमिली मेम्बर्स ने भी, आपके पार्टनर ने भी या किसी अदर पर्सन ने भी आपके साथ बुरा किया है, तो आपके साथ जस्टिस होगा, 101% जस्टिस होगा, ऐसा यूनिवर्स कह रहा है। और आपकी तरफ आपका प्यार जरूर आएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यही पर्सन आपको फिर से जो है अप्रोच करेगा, आपको प्यार का ऑफर देगा, क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। मुझे यहाँ पर ये फीलिंग्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन जो है आपके घर खुद शादी के लिए आएंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। और अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो ये खुद लेने के लिए आपके पास आएंगे आपको, और अपनी लाइफ में ये रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी आपको अपनी लाइफ से जाने के लिए नहीं कह सकते हैं। वैसे जब इनको गुस्सा आता है तब ये सोचते हैं कि मुझे इसके पास नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पर्सन आपको खोने से तो डरते हैं। ये ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से कभी भी आउट नहीं करना चाहते जो इतना अच्छा है, जो इतना नर्चरिंग केयरिंग पर्सनैलिटी का है, जो इतना ख्याल करने वाला है, जो
हर परिस्थिति में अपने आप को जो है मैनेज करके चलता है, हर दुख सुख में अपने आप को जो है उसी हिसाब से ढाल लेता है और हर परिस्थिति में खुश रह कर के भी दिखाता है। और आप काफ़ी अच्छे पर्सन हैं, काफ़ी मेहनती पर्सन हैं। ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से जाने के लिए नहीं कह सकती हैं। वैसे दिखावे के तौर पर अगर कुछ भी कहें, लेकिन मुझे यहाँ पर जो यूनिवर्स का मैसेज मिल रहा है वो यही है कि यही पर्सन आपके लिए प्यार का ऑफर लेकर आएगा और ये अपना पार्टनर बनाएगा। आपको आपका ड्रीम पार्टनर ज़रूर मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।